Chapter 7, Diversity in Living Organisms. Each organisms is different from all other organisms. यानी कि जितने भी organisms हैं ये different होते हैं और organisms से, यानी हर एक organisms में कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है. In this activity we decide which characteristic we can run, but the banyan tree cannot run is a characteristic are important in forming the desired category. जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम देखते हैं कि हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो दौड़ सकता है, वी कैन रन, लेकिन जो बैनियन ट्री बरगद का पेड़ होता है वो नहीं दौड़ सकता, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसी तरीके से हमारे पास ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. Greek thinker Aristotle classified animal according to whether they lived on land, in water, or in air. This classification is a landmark in ideology, but has limitations. For example, animals that live in the sea include corals, whales, octopus, starfish, and shark. In fact, they are different from each other. जैसे कि एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स में, वो क्या उन्होंने लैंड, वाटर और एयर के अकॉर्डिंग. तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ एग्जांपल हैं जैसे कॉरल्स, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, ये सब क्या है एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन रहते कहाँ हैं, वाटर में. क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी डिज़ाइन. हायरार्की इन developing relation to evolution. Charles Darwin first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. जो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन है, तो उसमें साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ 1859 में, तो उसमें इवोल्यूशन के आइडियाज़ दिए. द बायोलॉजिस्ट सच एज हैकल, विटेकर एंड कार्ल होजिस tried to classify all living organisms into broad kingdom. The Whitaker proposed 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Carl Hughes introduced by dividing Monera into Archaeobacteria and Eubacteria. बहुत से अन्य बायोलॉजिस्ट भी हुए जैसे हैकल, विटेकर, कार्ल्स और भी अन्य जिन्होंने ब्रॉड किंगडम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफाई की. इनमें से एक साइंटिस्ट हैं व्हीटेकर, जिन्होंने 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम जो है प्रपोज किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल्स थे. यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन ये बताए गए हैं, जैसे ऊपर आप देखो, प्लेंटी, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया. तो इसमें जो प्रोटिस्टा है ये यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोटिस्टा में अधिकतर अमीबा, जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और भी बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं. फिर आता है यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. आर्कियोबैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स आते हैं. प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं जैसे प्लांट्स. एनिमल्स में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स आते हैं जिनमें हम लोग भी हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स भी इसमें शामिल है. फंगी मीन्स कवक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दी. सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. अब हम 5 किंगडम जो हमारी प्रणाली है उसको डिफ़ाइन करेंगे. इसमें सबसे पहले आता है मोनेरा. तो अब मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स. द सेल वॉल मे और मे नॉट प्रेजेंट. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक. यानी कि जो मोनेरा है इसमें यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. इसमें जो सेल वॉल होती है मे नॉट प्रेजेंट, हो भी सकती है और नहीं भी, वेल में और मे नॉट. जो इसका मोड है न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों है. यानी ऑटोट्रोपिक का मतलब है कि अपने फूड को अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उत्पादक, स्वपोषी होते हैं. हेटेरोट्रोपिक यानी दे आर डिपेंडिंग टू अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं. फिर है मोनेरा में इसके एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, एनाबीना, ये आते हैं. फिर है प्रोटिस्टा में
यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डू हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स. द बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिको हेटरोट्रोपिक. फंगी यानी कवक, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मशरूम है जो हम लोग खाते भी हैं. तो दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. दे डू नॉट परफॉर्म photosynthesis. Heterotropic, saprophytic. Derive nutrition from decaying material. Example इसमें Aspergillus, Penicillium, mushroom, Rhizopus. The fungi living with algae form lichen. तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसे कहते हैं या लाइकेन के बारे में बताइए. तो लाइकेन क्या है? ये फंगी यानी कवक और एल्गी शैवाल से मिलकर बनता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी आर नोन एज लाइकेन, और इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं. प्लांट्स तो आप सबको पता ही होगा कि प्लांट्स का मतलब क्या होता है. मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दे विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रोपिक, एग्जाम्पल राइस, wheat, etc. Animals, these are multicellular eukaryotic organisms without cell wall. They are not able to perform photosynthesis.